आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब कभी भी फाइनाइट वर्ब आता है। तो फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रियाएं हैं जो टेंस से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदलती हैं। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। सी टेल्स ए लाई, ठीक है, वह झूठ बोलती है। दूसरा है सी टोल्ड ए लाई, उसने झूठ बोला। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो टेल्स है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो टोल्ड है। तो क्रिया ने टेंस से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदल लिया। दूसरा एग्जाम्पल ये है हमारा, ऐसी क्रिया जो पर्सन से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदलती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर गो है, और ये आपका थर्ड पर्सन है जो कि आपका गोज है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो पर्सन से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदली है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो पर्सन से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदलती है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट ये है, ऐसी क्रिया जो नंबर से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदलती है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर सी जो है वो आपका सिंगुलर नंबर है और दे जो है वो आपका प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर जो क्रिया पहले वाक्य में है ईज है और दूसरे में जो है वो आर है। यहाँ पर क्रिया ने पर्सन से प्रभावित होकर के अपने रूप को भी बदला है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह फाइनाइट वर्ब है। यानी तीन बातें हैं। पहली बात, ऐसी क्रिया जो टेंस से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदलती है। ऐसी क्रिया जो पर्सन से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदलती है। और तीसरी बात, ऐसी क्रिया जो नंबर से प्रभावित होकर के अपने रूप को बदलती है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो टेंस से प्रभावित नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ही गोज टू स्कूल, टू स्टडी, ठीक है। फिर आपका दूसरा है he went to school to study। अगर देखा जाए तो टू स्टडी इसमें भी आया हुआ है यहाँ पर, और टू स्टडी इसमें भी आया हुआ है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो टेंस से प्रभावित होकर के अपने रूप को नहीं बदलती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा है I liked playing football। अगर दोनों सेंटेंस में देखें तो ये आपका लाइक है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अनलाइक्ड है। लेकिन यहाँ पर देखो प्लेइंग है और यहाँ पर भी प्लेइंग है, ठीक है। यानी दोनों में क्रिया जो है वो आपका समान है। हालांकि टेंस बदल गया है फिर भी क्रिया का रूप नहीं बदल सकता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि यह हमारा कौन सा वर्ब है, यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई सा हिम स्विमिंग।
मैंने उनको तैरते हुए देखा। ठीक है, he saw them swimming। हमने उनको तैरते हुए देखा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट ले। ये आपका कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम देखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दे सा मी स्विमिंग। ठीक है, उन्होंने हमको तैरते हुए देखा। अब ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये आंसर है। he saw a cat running। ठीक है, उसने एक बिल्ली को दौड़ते हुए देखा। या आप कह सकते हो कि आयशा ए कैट रनिंग। देखा जाए तो ये आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी रनिंग है, यहाँ पर भी रनिंग है, क्रिया ने रूप को नहीं बदली है। तो ये आपका है पार्टिसिपल के अंतर्गत आई सा हिम स्विमिंग, मैंने उनको तैरते हुए देखा। ठीक है, आप ये ऐसे भी कर सकते हो, शी सा हिम उसने उसको तैरते हुए देखा। ठीक है, अब ये देखा जाए तो आपका थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर भी देखो स्विमिंग है और यहाँ पर भी स्विमिंग है, पार्टिसिपल में है। ठीक है, तैरते हुए। तो इस तरीके से ऐसी क्रियाएं जो टेंस, नंबर, ठीक है, और पर्सन से प्रभावित नहीं होती हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपकी हैं, पहला आपका आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव। दूसरा आपका आता है जिरंड। ठीक है, और तीसरा आपका आता है पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनिटिव के अंतर्गत, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। ठीक है, जैसे आई लाइक टू, ठीक है, रन, मुझे दौड़ना पसंद है। ठीक है, ही लाइक्स टू रन। अगर देखा जाए तो टू रन इसमें भी आया हुआ है, टू रन इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है। ठीक है, लेकिन टू रन इसमें भी है और टू रन इसमें भी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्सन के बदलने पर यहाँ पर आपकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ऐसी क्रिया को, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, चलिए हम लोग जिरंड पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। He likes singing a song। ठीक है, she likes। ठीक है, या कोई दूसरा ले लो, दे ले लो, दे लाइक
सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखो, ये आपका थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लाइक्ड भी कर दो, दे लाइक्ड सिंगिंग ए सॉन्ग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर भी आपका सिंगिंग रहेगा। तो ये आपका क्या है, जिरंड है, ये आपका क्या है, जिरंड है, ठीक है। जिरंड क्या करता है, नाउन का कार्य करता है। किसी भी वाक्य में जिरंड जो होता है वो आपका नाउन का कार्य करता है। ही लाइक सिंगिंग ए सॉन्ग या दे लाइक्ड सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अगर इसका पर्सन भी अगर चेंज कर दो, अगर वी कर दो यहाँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर ही है और यहाँ पर वी है, वी लाइक्ड सिंगिंग ए सॉन्ग, तो भी यह क्रिया ऐसे ही रहेगी, ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह हमारा जिरंड है, जो कि पर्सन के बदलने पर और टेंस के बदलने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आपको हमने दो बातें बता दिया, हमने आपको मतलब इन्फिनिटिव पर बता दिया, हमने आपको जिरंड पर बता दिया। अब आइए एक एग्जाम्पल पार्टिसिपल का भी ले लेते हैं। आई सा ए कैट प्लेइंग, मैंने एक बिल्ली को खेलते हुए देखा, ठीक है। दे सा ए कैट प्लेइंग, यहाँ पर भी देख लीजिए, वे एक बिल्ली को खेलते हुए देखे, दे सा ए कैट प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन का है, ठीक है। और इसको अगर चेंज भी कर दो, जैसे वी, ठीक है, वी सी ए कैट प्लेइंग, हम एक बिल्ली को खेलते हुए देखते हैं। आई सा ए कैट प्लेइंग, यहाँ पर टेंस में चेंजिंग हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो भी ठीक है, ये आपका पार्टिसिपल का जो रूप है वो चेंज नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो मतलब आपका पर्सन, टेंस, ठीक है, और नंबर से प्रभावित नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।